हेलो माय डियर सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सबका एग्जाम बढ़िया गया होगा। ये बस आखिरी पेपर बचा हो ग्रुप 3 का, आप ये भी दे दो और आपका ग्रुप 3 खत्म हो जाए। मैं सीएमए वेदांत शर्मा ऑन सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी, जहां पे मैं आपके करूंगा प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिंपल। स्वागत करता हूं इस लास्ट डे रिवीजन सीरीज के आखिरी वीडियो में, जहां हम बात करेंगे सीएमए फाइनल के कॉस्टिंग के पेपर के बारे में। जी हाँ, जो पेपर इस कोर्स का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है, जिसमें जो बहुत लेंदी होता है, उसी पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी, लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस, पेपर प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, कैसा पेपर पैटर्न था, सब कुछ आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहले पेपर कैसा क्या आया था लास्ट 3 अटेम्प्ट से, उस फिर अब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो प्रपोजल इवैल्यूएशन से आता है, जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, हमारा जो डिस्कशंस हो गया, जैसे कि क्या बोलते हैं, बाय और मेक और बाय हो गया, कंटिन्यूअस शटडाउन हो गया, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हो गया, ठीक है, कैपेसिटी एनहांसमेंट, प्राइसिंग डिसीजन, ये सब इसी का पार्ट बन जाता है। एक 14 मार्क्स का स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ये हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम ट्रांसफर प्राइसिंग में एक यूनिक क्वेश्चन आया था, तो उसके रिपीट होने के चांसेस कम है। तो इस बार वही सेम क्वेश्चन के अपॉर्चुनिटी लॉस कैलकुलेट करके फिर इंटरनल ट्रांसफर प्राइस डिटरमाइन कीजिए, और फिर इंटरनल करना है कि एक्सटर्नल करना है, ओवरऑल कंपनी के लिए कौन सा बेहतर है, वो वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हो गया आपका, ये थोड़ा सा वेराइड आता है, आपका मॉड्यूल नंबर 3 से ही आता है, उससे बाहर नहीं आता, लेकिन इसमें वैरायटी रहता है। जैसे आप देख सकते हैं पहले क्या आया था, टारगेट कॉस्टिंग आया था दिसंबर 23 में, उसके बाद क्या आया, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग आया, फिर लास्ट ईयर क्या आया था, ब्रेक इवन आया था। तो कुछ भी आ सकता है इसमें। तो इस बार के लिए मैंने क्या एक क्वेश्चन है जो मिक्सर ऑफ टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है, और उसके साथ ब्रेक इवन भी पूछा है, वैसा वाला एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है। वो क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाएगा। व्हाई आई डोंट नो, बट मेरे को लग रहा है इस बार वापस से लाइफ साइकिल रिपीट हो सकते हैं ब्रेक इवन के साथ, दोनों कॉन्सेप्ट का मर्जर आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4A, इसमें देखिए एबीसी कॉस्टिंग आया, फिर थ्रूपुट आया, फिर से एबीसी आया। इसी चैप्टर की सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक है जस्ट इन टाइम, उसके क्वेश्चंस अभी तक नहीं आया है। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस, अगर एबीसी नहीं आता तो देयर इज अ वेरी गुड चांस जी हाँ दोस्तों, इस बार जस्ट इन टाइम जेआईटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका 4बी में थियरी आता है कॉस्टिंग के पूरे पेपर में, जो 100 मार्क्स में ये एक थियरी आता है। ठीक है, ये किससे आता है, जनरली लास्ट टाइम वैल्यू अकाउंट वैल्यू क्रिएशन से आया था, दिसंबर 23 में भी वैल्यू से ही आया था, और यहाँ जून 23 में क्या हुआ था आपका, सिग्मा सॉरी लीन अकाउंटिंग से आया था। तो इस बार सर आप क्या एक्सपेक्ट करें, क्या आ सकता है दोस्तों, मॉड्यूल 1 से ही आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उसमें भी आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग सिक्स सिग्मा रिलेटेड कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, अगर थियरी प्रिपेयर करना है आपको तो आप एक काम कर सकते हैं, जो चैप्टर खत्म होने के बाद एक्सरसाइज में लास्ट में क्वेश्चंस होता है ना, वो एक बार देख लीजिएगा, और थोड़े से साइड हेडिंग्स देखना है तो देख लीजिएगा, ये थियरी आप जैसे अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि 4A इजी रहता है। तो 4A के साथ 4B में अगर छोड़ के आएंगे ना तो नॉट रिकमेंडेबल। 2-4 साइड पॉइंट्स लिख दीजिए, 2 मार्क मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि दैट 2 मार्क्स कैन मेक ए बिग डिफरेंस बिटवीन पास एंड फेल, बिटवीन 59 एंड 60, बिटवीन अ नन रैंक एंड अ रैंक। ठीक है, तो कुछ छोड़ के नहीं आना, देखिए अगर ये हो सके तो अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आ जाता है। जनरली क्या करते हैं, सारे टाइप के वेरिएंसेस पूछ के दो प्रॉफिट के बीच में रिकंसिलिएशन को करने को बोलता है। लेकिन क्या हुआ था ना, एक बार क्या कर लिया था, लेबर अलग दे दिया था, ओवरहेड अलग दे दिया था। तो जैसा भी है क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है ना, आपको बस पढ़ के आराम से करना है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके इजी आ जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल थे मैंने कवर किए हुए हैं। उसके बाद क्या जाता है आपका क्यूटी ओएम ओआर वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है, देखिए पहले क्या आता है, असाइनमेंट आया था, उससे पहले भी असाइनमेंट आया, बस बीच में एक बार लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया है। ठीक है, सिमुलेशन से तो हर बार क्वेश्चन बनता ही है, फिर नेटवर्क एनालिसिस से भी हर बार क्वेश्चन बनते हैं, कभी 14 मार्क्स हो गया, कभी 7 मार्क्स हो गया, लेकिन क्वेश्चन बनते ही हैं। आप जैसे देख सकते हैं लर्निंग कर्व लास्ट आया था दिसंबर 23 में, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है, तो इस बार बहुत अच्छे चांसेस है लर्निंग कर्व के क्वेश्चन बनने के। अगर 7-7 करके देता है तो फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन नंबर 6A नहीं तो 8A में आपको लर्निंग कर्व के क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर देखिए 8A में क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा से आया था, फिर गेम थियरी एक बार आ गया है। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट टाइम गेम थियरी आया था तो इस बार आने के थोड़े चांसेस कम है, तो इस बार क्या आ सकते हैं, वापस मैक्सिमा मिनिमा पूछ लेगा, नहीं तो लर्निंग कर्व पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, 8B क्या हो गया आपका, टाइम सीरीज रिग्रेशन एनालिसिस, वो सब हो रहा है। तो देखिए बहुत बार से क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि मूविंग एवरेज वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर इंस्टीट्यूट को अगर पेपर टफ बनाना तो रिग्रेशन एनालिसिस से भी पूछ सकता है।
ठीक है, तो एक बार लास्ट में अगेन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। अभी बिना किसी देरी के चलिए शुरू करता है। क्या क्या एलडीआर क्वेश्चन है, कैसे उनको प्रिपेयर करना है सर 1.5 डेज के लिए कैसे, और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए कैसे। देखिए जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए यही रिकमेंडेटरी है कि ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आप करेंगे तभी आपसे बनेंगे। अगर लेकिन जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं टाइम कम है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िए, उसके बाद सोल्यूशन को अच्छे से देखिए, क्या इंपॉर्टेंट था, क्या यूनिक था इस क्वेश्चन में, उसको एक बार अंडरलाइन कीजिए। और अगर वो आपको समझ नहीं आया तो आपको एक बार करके देखना है, क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस कवर है, चाहे वो आपके शटडाउन का डिसीजन हो, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स हो, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं आपके, हो गए फिर रिलेवेंट कॉस्टिंग वाले, हो गए प्राइसिंग डिसीजन वाले, हो गए सारे टाइप के जितने बेस्ट क्वेश्चन है मैंने कवर किए हुए हैं। इसके बाहर से आना मुश्किल है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, वर्डिंग्स चेंज होंगे, नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बेस के आपको आपका क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ये आ गया आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, एबीसी एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। इसमें क्या हो रहा है, आपको ट्रांसफर प्राइसिंग के 1 या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा, क्योंकि बाकी क्या होता है ना, प्रपोजल इवैल्यूएशन के क्वेश्चन की तरह सेम ही होता है, जैसे मेक और बाय हो गया, फिर ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स वाला क्वेश्चन होता है ना, वैसे यहाँ पे आपको देखना है कि इंटरनल डिमांड इंटरनल ट्रांसफर करना है कि एक्सटर्नल ट्रांसफर करना है, व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस, वो सब चीजें। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले को आपको ऐड करना है, ठीक है, अगर आपका बाहर का डिमांड छोड़ के आप इंटरनल ट्रांसफर कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद एबीसी का 1-2 अच्छा क्वेश्चन दे दिया। फिर मिसलेनियस में क्या है, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें आपको क्या हो रहा है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, सबका मिक्स है इसमें, और रिकंसिलिएशन के बारे में भी बोला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये इलस्ट्रेशन 15 ही होगा आपका, एक बार अच्छे से देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपका मास्टर क्वेश्चन के रूप में ये काम कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी में मैंने आपको क्या किया है ना, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का शायद एक क्वेश्चन दे दिया है, और जेआईटी के 2 क्वेश्चन है दोस्तों, जेआईटी के 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करके जाने, बहुत बार से नहीं पूछा है, इस बार पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाता है। मैंने जैसे कि आपको बोला था 6 क्वेश्चन दिए, 6 में हर टाइप का क्वेश्चन कवर है, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, फिक्स्ड ओवरहेड हो, वेरिएबल ओवरहेड हो, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन हो, सेल्स वाले वेरिएंसेस हो, सब कुछ ये 6 क्वेश्चंस में कवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ये आपके 14 से 14 लाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं, कम टाइम में बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका क्यूटी वाला पार्ट, उसमें क्या है देखिए, असाइनमेंट एंड सिमुलेशन, इससे तो क्वेश्चन बनते ही बनता है, असाइनमेंट से शायद ना आ सके इस बार, लेकिन सिमुलेशन से पक्का आएगा। तो सिमुलेशन के 2 क्वेश्चन देखने, सिमुलेशन के क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन दिया होता है कि एवरेज टाइम कैलकुलेट कीजिए, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, या फिर कितना वाउचर देना पड़ेगा वो देखिए। तो वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दिया है उसको समझना और अटेंड करना, क्योंकि आंसर इज इजी, क्वेश्चन समझना इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन समझना इज क्रूशियल, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन और गेम थियरी, जनरली तो मैं रेकमेंड यही करूंगा आप ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े होते हैं, वो लेके बैठ गया ना 7 मार्क में आपका 30 to 45 मिनट्स यूं ही निकल जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। फिर भी अगर देखना है तो इलस्ट्रेशन 3 एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक सोल्यूशन है, उसके एडवांस सोल्यूशन 4 है। तो अगर आ भी जाता है ना तो बेसिक सोल्यूशन करके छोड़ दीजिए, उसमें से 3 से 4 मार्क आपको मिल जाएंगे। गेम थ्योरी लास्ट टाइम आया था तो इस बार आने के चांसेस कम है, तो अगर टाइम मिलता है तो देखिए, वरना नहीं, ठीक है। फिर पर्ट सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस पे आपके टाइप एक तो हो गया, नेटवर्क डायग्राम क्रिएट कीजिए, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस हो गया, कॉस्ट एनालिसिस हो गया। उसके बाद आपका क्रैशिंग वाले क्वेश्चंस, क्रैशिंग में ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बना था, लास्ट अटेम्प्ट में आया था, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जेड टेबल में प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं, रिसोर्स लेवलिंग वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे ना, मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। तो ये 4 क्वेश्चन देख के जाइए, इसके बाहर आने के चांसेस बहुत ही रेयर है, ठीक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, ये इजी वाले क्वेश्चन रहते हैं, 7 लाइन में आपका आंसर बन जाएगा। आपको वेरिएबल्स मेंशन करने, कांस्टेंट्स मेंशन करने, फिर आपको इक्वेशन देना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस रहता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि आपको जो कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं वो बहुत ध्यान से बनाना है, ठीक है। छोटा सा रहता है, लेकिन 7 से 7 आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके इसमें मार्क्स बन जाएंगे। फिर आता है आपका लर्निंग कर्व और जो टाइम सीरीज वाले, ये दोनों क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। आएगा ही आएगा, जो बोलता है ना, ये वाली चीजें हैं, ठीक है। लर्निंग कर्व के 2 टाइप के होते हैं, एक जो स्क्वायर वाला गया 2, 4, 8, 16 वाली चीजें हो गई। दूसरा क्या बनता है हमारा, फिर जो y इक्वल टू abx वाले क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। फिर वैसे बिजनेस फोरकास्टिंग में भी मैंने क्या किया, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस बार चांसेस है वो दिया है, और आपको रिग्रेशन वाले क्वेश्चन दे दें। ये वाला रिग्रेशन वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ के जाना है तो जा सकते हैं, अगर ये छोड़ रहा है ना तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको कर लेना है,
ठीक है, क्योंकि वो लास्ट टाइम जो आया था ना एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, उसी के ट्रेंड एनालिसिस वाला सिमिलर है। लेकिन अगर ये नहीं आया तो वो आ सकता है, तो एक बार देख के चले जाइएगा। ठीक है, फिर मैक्सिमम मिनिमा लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया था, 3 इजी क्वेश्चन से एक बार देख लीजिए, आसानी से बन जाएंगे। अगर जो बोथ ग्रुप दे रहा है तो ये आपके एसपीएम बीवी में भी काम आएगा, तो ये वाला अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर एक बार वापस बोल दो इस बार क्या क्या आने वाला है, कैसा होना है। तो आपका पहला क्वेश्चन वही परफॉर्मेंस प्रपोजल इवैल्यूएशन वाला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग से आएगा। एंड थर्ड 3 भी आई एम एक्सपेक्टिंग लाइफ साइकिल एंड ब्रेक इवन का मिक्सचर कुछ आ सकता है। ठीक है, 4 है आपका जेआईटी से इस बार बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 4 भी मॉड्यूल 1 के थियरी आएंगे। 5 आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बन जाएगा। 6 इस बार समवेयर आई डोंट नो, आई एम एक्सपेक्टिंग लीनियर प्रोग्रामिंग। असाइनमेंट के जो 2 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उन दोनों को व्हाई आई डोंट नो, इस बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले क्वेश्चन अगर आएगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ही आएगा। ठीक है, जिसके आपको लॉस मैट्रिक्स से प्रॉफिट मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है। उसके बाद सिमुलेशन तो आता ही है। पर्ट सीपीएम बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इस बार लर्निंग का पक्का से आएगा। ठीक है, और टाइम सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे, मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही अच्छे यूजफुल वीडियोस आने के लिए। एग्जाम खत्म होने के बाद भी बहुत सारी चीजें रहती है। ठीक है, उन सबके लिए एसोसिएट रहेगा चैनल से। और क्योंकि आप प्रोफेशनल्स है तो लिंक्डइन पे जरूर कनेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है कर लीजिएगा। दिस इज सीएमए वेदांत शर्मा, विशिंग यू all the very best for this exam. Let's become CMA super